ग्वालियर शहर के माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति अवधेश पाल पिछले कई सालों से न्याय की गुहार लगाते हुए डीआईजी, आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी जनसुनवाई तक आवेदन लगा चुके हैं, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उसके घर के पास में रहने वाले एक व्यक्ति उसकी पत्नी को ले गया है। उस व्यक्ति के साथ में पत्नी के फोटो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर है। यह सब पुलिस को बता चुका हूं, पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि मेरे खिलाफ ही उस व्यक्ति के द्वारा 4 दिन पहले माधवगंज थाने में करवाई गई मामले में पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा के साथ कैमरामैन पवन सिंह की रिपोर्ट। वाइट, पीड़ित पक्ष अवधेश जी, पाल। क्या नाम आपका? मेरा अवधेश पाल। अवधेश जी, क्या पूरा मामला है आपका माधवगंज थाने से जुड़ा हुआ और किस प्रकार की शिकायत आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? मेरा मामला मेरी पत्नी है, उसका प्रेमी है संजीव कैन, उससे जुड़ा हुआ मेरा मामला है। मेरी पत्नी उसके साथ रह रही है, पिछले 3 साल से उसी के साथ रह रही है। उसके प्रेमी ने अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ मिलकर मेरे ऊपर SC ST और FIR दर्ज कराई हुई है। उसके प्रेमी ने मेरे साथ मारपीट भी की हुई है काफ़ी, और मैं SP ऑफिस में भी कई बार आवेदन दे चुका हूँ। कहाँ पर आपने आवेदन दे चुके हो अभी तक और कब से न्याय के लिए गुहार लगा रहे हो? मैं न्याय के लिए कम 3 साल से गुहार लगा रहा हूँ। SP साहब को, IG साहब को, DIG साहब को, और हमारा गिरवाई थाना लग रहा था उनको साहब को भी दिया, माधोगंज में भी दिया हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार उस प्रेमी से मुझे धमकी दी जा रही है। उस प्रेमी की दूसरी प्रेमिका, उसके द्वारा भी मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है और मेरी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। किस प्रकार से धमकी दी जा रही है और क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि वो प्रेमिका, उसका आदमी पुलिस में है, तो कहती है कि मेरा आदमी पुलिस में है, मैं तेरे को झूठे केस में फंसवा दूंगी, तेरे को, तेरे पापा को, तेरी मम्मी को, तेरे को जान से मरवा दूंगी और तेरे को सही से रहने नहीं दूंगी, काम धंधा नहीं करने दूंगी, कहीं से कहीं तक भी तेरे को। तो कब से ऐसा चल आ रहा है और शादी के कितने समय के बाद पत्नी से आपका? शादी को तो सब मेरी की शादी को हो हमें 13-14 साल हो गए हैं, लेकिन जी अभी 3 साल से ही चल रहा है मेरे साथ सब कुछ। इस सारी चीज़ों में फुल एविडेंस है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, कुछ वीडियो क्लिप हैं, कुछ फ़ोटो हैं, वो भी मैं सारे प्रस्तुत कर चुका हूँ सब जगह, तो भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है जो व्यक्ति? ये संजीव कैन है। पिछले से कुछ समय पहले 100 डाली गाड़ी चला रहा था, इस चक्कर में उसका सपोर्ट ज़्यादा रहा। मैं आम आदमी हूँ, मेरा सपोर्ट नहीं रहा, इसलिए उसके कहने से सब कुछ हो रहा है, मेरे कहने से कोई भी प्रशासन को सुनता ही नहीं। अब क्या चाह रहे हो अपन, क्या कर? मैं तो बस अपनी न्याय के लिए गुहार कर रहा हूँ कि बस मुझे न्याय चाहिए। जैसे कि बात सुनो, मेरे खिलाफ जो भी झूठी केस हुए हैं उनको सब खत्म करा जाए। मेरा जो भी सामान लेके भागा हुआ है वो मेरी पत्नी के साथ मिलकर मुझे वापस दिलवाया जाए। बस मैं तो इतना ही गुहार कर रहा हूँ कि बस मेरा सब कुछ, मुझे इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं। अभी रिसेंटली क्या मामला हुआ था आपके साथ? अभी रिसेंटली मामला ये हुआ था कि अभी पिछले बंगाल जनसुनवाई में गया हुआ था। CSP साहब ने मुझे आश्वासन दिया हुआ था कि तुम्हारा काम करा देंगे, हो जाएगा, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है, ना कोई FIR है, दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ आज दिनांक तक। अभी सोमवार को किस तरीके की वारदात हुई आपके साथ? सोमवार को मेरे साथ मारपीट की गई है, मेरी गाड़ी तोड़ दी, मुझे मारा, और उस महिला के द्वारा मेरे ऊपर SC ST लगवाया गया और माधोगंज थाने में FIR भी कराई गई है। उसकी दूसरी प्रेमिका है, जिसका नाम शायद मुझे याद नहीं, सुमन करके कहते हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है। बस कुल मिला के आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपके खिलाफ और झूठी FIR हो गई है? झूठी FIR हो रही है मेरे खिलाफ उनकी, उसके खिलाफ होनी थी, बल्कि मेरे खिलाफ करा दी गई है उनकी। उसकी जांच के लिए आप क्या कहना चाहोगे वरिष्ठ अधिकारियों तक? जी से, IG महोदय से, SP साहब से, DIG साहब से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं आम आदमी हूँ, उस केस की मेरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, पूर्ण रूप से सही तरीके से विवेचना कराई जाए और उल्टा उन दोनों आरोपियों पे मुकदमा कायम कराया जाए।